4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। शिवसेना के 2 टुकड़े तो ये पहले कर चुके थे जब विधानसभा उनकी तोड़ी गई थी, और उसके बाद शिंदे ने अपने कैंडिडेट भी खड़े किए, कुछ लोग जीत भी गए 7-8। दोबारा से शिवसेना के वो 9 सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? आपका काम तो हो गया था। शिंदे भी आपके साथ था, अजीत पवार की पार्टी भी आपके साथ थी, और बाकी जो दल हैं आपके छोटे मोटे जो भी हैं वो आपके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आपका साथ दे दिया था। चुनाव अभी है नहीं, 2029 में है, तो जरूरत क्या थी टीएमसी के अंदर इतनी तोड़फोड़ करने की और शिवसेना को तोड़ने की? अगला नंबर एनसीपी का है। दोस्तों बात यह है, इसके बारे में मैंने भी अपने कई बार विश्लेषण किए और मैंने आपको बताया कि बहुत तेजी से उनको 362 का आंकड़ा छूना है और वो कानून और वो प्रस्ताव संसद के पटल पर लेकर आने हैं जिससे आगे का रास्ता उनका प्रशस्त हो जाए। लेकिन इसके अलावा एक रणनीति और भी है। आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस वक्त बढ़ रही है? नहीं, चरम पर है। लेकिन मैं राहुल गांधी की सभाओं में हमेशा भीड़ देखता था। उस भीड़ में और इस भीड़ में बड़ा फर्क है। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने अलग से एक प्रोग्राम बनाया था, और एनएसयूआई हो या जैन जी हो या काकरोच हो या देश का वो युवा जो किसी प्रकार से मोदी ने आरोप के मुताबिक छलावा देकर गुजरात की तरक्कियों का सामने रख करके नजारा उनको हर लिया था, उनको छल लिया था आरोप के मुताबिक, वो जैन जी, वो युवा रिपोर्टर, वो पेपर से प्रताड़ित छात्र, वो आत्महत्या करता हुआ छात्र, उसका परिवार, उसको यदि कोई उम्मीद नजर आती है तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो उदय हुआ 2024 के बाद, क्षेत्रीय दलों ने उनका भरपूर साथ दिया। उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, इसी महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, 48 सीटों में से 31 सीटें जीत ली थी। मां आघाड़ी, क्या था वो आघाड़ी था उनका, महायुति। बस इसी बात को दिमाग में रखे बैठे थे अमित शाह और मोदी कि 48 में से 42 तो पिछली बार हमने जीती थी, इस बार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस भी और एनसीपी भी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी तोड़ने के बावजूद भी ये लोग 31 सीटें ले आए। अखर गए थे, आंख में किरकिरी बनकर उभर रहे थे उद्धव ठाकरे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे क्षेत्रीय दल। 2024 के चुनाव ने यह साबित किया था। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सीटें नहीं थी, वो 37 सीटों पर पहुंच गए। जहां कांग्रेस की सीट नहीं थी, वो 5 या 6 पर पहुंच गए। जहां महाराष्ट्र में बहुत कम थे, 31 सीटों पर पहुंच गए। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब आकर के पहले टीएमसी को तोड़ा, और तोड़ा ही नहीं, मरोड़ दिया गया। बंगाल में जब सरकार शुभेंदु की बन गई तो अब जरूरत क्या है साहब सांसदों की? जरूरत यह है कि ये कहीं ना कहीं से राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी का भी नाम उभर करके सामने आ रहा था, और लग ये रहा था कि इस बार अगर बंगाल जीत लेंगी ममता बनर्जी तो अभिषेक बनर्जी के हवाले करके बंगाल को, या किसी और के हवाले करके बंगाल को दिल्ली में आ जाएंगे। और फाइटर के नाम से मशहूर है, तो लिहाजा पहले इस फाइटर को ही जमींदोज कर दिया जाए। टीएमसी को जमींदोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी का 40-41% वोट अभी बाकी है। चुनाव जब होंगे, एसआईआर और चुनाव आयोग आरोप के मुताबिक अगर सही काम कर लेता है, नहीं करता मतलब अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा लेता है, तो फिर ममता बनर्जी काम कर जाती हैं। और आरोप के मुताबिक अगर वो वही काम करता तो फिर तो उनका कोई चांस वहां बनता नहीं है। उड़ीसा लूटा मंदा सेंस राजनीति के एतबार से जीत लिया गया। बिहार को जीत लिया गया, बंगाल को जीत लिया गया, महाराष्ट्र को तो खैर तुम्हें मालूम है पहले से ही तोड़ मरोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश के अपने कब्जे में है, लेकिन अब ये जो 37 हाथी पल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इनके बारे में कहा जा रहा कि इन पर भी सेंध होगी। तो दरअसल बात यह है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं
ये कांग्रेस के साथ मिल करके 1 और 1 11 हो जाते हैं, लिहाजा इनकी ही गर्दन पर जो है तलवार लटकानी है, मारनी है पीछे से तलवारें, और मारी जा रही हैं, आपके सामने मारी जा रही हैं, और इतने अच्छे तरीके से मारी जा रही है कि आपको बुरा भी नहीं लग रहा है। पहले टीएमसी को डायरेक्टली बीजेपी में ना लेकर के एक नई सी पार्टी है जिसके 800 वोट आए थे उसमें शामिल कराया, अब आ जाएंगे वो यहाँ। पठान यूसुफ हो या सियानी घोष हो या दूसरे बड़े बड़े नेता हो, उनका इस तरह से मशीन में डाल करके धोया गया है कि यूसुफ पठान भी ओरिजिनल पठान लगने लगे। अब छोड़ दिया कि उनके वालिद साहब जो हैं मस्जिद के बाहर इतर बेचा करते थे, मुअज्जन थे, इस लंका में सारे 52 गज के हैं। तो मैं सोच ये रहा था दोस्तों कि इनको जरूरत क्या है, तो पता ये चला कि कांग्रेस कहीं से मजबूत ना हो जाए, राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको किसी प्रकार से रोकना है, और ये लोग मिलकर के उनको फायदा पहुंचा देते हैं। जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मृत घोषित कर दिया गया था समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पीडीए की वजह से, किसी हद तक कांग्रेस के भी 5-6 आ गए साहब, हालांकि 16 लड़े थे, 5-6 जीते, 10-11 हार गए, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बहुत करीबी वोट लेकर आए। अयोध्या हार गए, तो इनके दिल में तलख थी, तो थोड़े थोड़े से ये 2-3 जरा से वो थे, क्या कहते हैं, चुनाव, इनसे निमट गए। अमित शाह को वक्त मिला, आरोप के मुताबिक अमित शाह ने खेल खेल दिया। तो अब आप ये मानिए कि इनको तोड़ने की, जो बार बार तोड़ने की, भाई उद्धव ठाकरे इतने शरीफ आदमी है बेचारे, उनके तो कोविड के वक्त में उनका काम जबरदस्त रहा है, शानदार आदमी, ईमानदार आदमी। तो उन्होंने उनकी कुछ भी वो रही हो, क्या कह सकते हैं, राजनीति उनके पिताजी की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने समाजों को जोड़ा है। जिस महाराष्ट्र के अंदर उनके फादर की वजह से हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पे था, उनका ही हाथ पकड़कर बीजेपी ऊपर आई, उनसे ज्यादा हिंदुत्व की बात कोई कर नहीं सकता था वहां। उस आदमी ने, उसी आदमी के लड़के ने, यानी कि बाला साहब के ठाकरे के लड़के ने, उद्धव ठाकरे ने काम यह दिखाया कि दाढ़ी वाला मौलाना मस्जिद के बाहर बैठा हुआ उद्धव ठाकरे का झंडा पकड़े बैठा हुआ। देखो ये तो दूरियां तो खत्म ऐसी होती हैं। जिस शिवसेना ने हिंदुत्व का वर्चस्व महाराष्ट्र के अंदर आसमान पर ले गए, वही शिवसेना का उद्धव ठाकरे जब कमान अपने हाथ में लेता है तो हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। यह है हकीकत में राजनीति का असल मकसद, जो हमारे राजनेता भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक भी मंदिर चोरी पे 4 जबान नहीं चल रही, कह रहे कब्रिस्तान की दीवारों पे नहीं लग रहा वो पैसा। अरे कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान होता है भाई, उसकी दीवार हो या ना हो, उनके कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को कोई कुछ पता नहीं। उनके ऊपर कुत्ता पेशाब कर जाए या कुछ फूल उगाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कब्रिस्तान का बार बार जिक्र करके योगी आदित्यनाथ, कब्रिस्तान की दीवार, कब्रिस्तान की दीवार। अगर कब्रिस्तान की दीवार बना के मुसलमानों का वोट लिया गया है समाजवादी के माध्यम से, तो मैं समझता हूं ये भी बेवकूफ लोग थे जिन्होंने इस बात पर वोट दे दिया होगा। और उनकी दीवारें बना करके वोट देना, उन्होंने दीवार बनाई, तुमने वोट दे दिया, उन्होंने दीवार बनाकर वोट ले लिया, तुम दीवार गिराकर वोट ले लो। ये छोटी मानसिकता और आपके परिपेक्ष की जो है ना अक्कासी करता है। तो दोस्तों ये जो बार बार तोड़ा जा रहा है ना इन लोगों को, उसकी वजह यह है जो मैंने आपके सामने रखी है, एक बड़ी वजह। आपको खबर कैसी लगती है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।